सबसे करे प्रेम पूर्ण व्यवहार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लाइफ ऑफ ह्यूमन में। तो दोस्तों, सबसे करे प्रेम पूर्ण व्यवहार, इसको समझने के लिए हम संत तुकाराम के एक शिष्य का उदाहरण लेंगे, जिसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम पूर्ण व्यवहार हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक शिष्य वहां पहुंचा। वह क्रोधी व उग्र स्वभाव का था। वह बार बार अपने क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करता था, पर वह इसमें सफल नहीं हो पाता था। वह छोटी से छोटी बातों व चीजों को लेकर अक्सर अपने साथियों और पड़ोसियों से उलझ जाता था। वह परेशान होकर फिर संत तुकाराम के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आप कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी इतने शांत, सौम्य, सरल, सहज व प्रसन्नचित्त कैसे रह पाते हैं? आपको क्रोध क्यों नहीं आता? आप कभी अशांत क्यों नहीं होते? आप कभी उग्र क्यों नहीं होते? आप हमेशा इतना प्रफुल्लित कैसे रह पाते हैं? इसका क्या रहस्य है गुरुदेव? तुकाराम जी बोले, मैं ये सब इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा रहस्य पता है। शिष्य ने कहा, मेरा कौन सा रहस्य आपको पता है गुरुदेव? संत तुकाराम अपने चेहरे पर दुख का भाव लिए हुए बोले, रहस्य यह है कि तुम अगले एक सप्ताह में मरने वाले हो। तुकाराम जी की बात सुनकर शिष्य तो बहुत दुखी हुआ। वह परेशान हो गया। यदि ऐसी बात उसे कोई और कहता तो वह उसे मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली ऐसी बात को वह कैसे टाल सकता था, या उसे मजाक समझ कैसे टाल सकता था? तुकाराम बोले, जाओ, तुम घर लौट जाओ। वह बहुत ही उदास मन से अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल पड़ा। मैं तो इस संसार में अब केवल 7 दिनों का मेहमान हूँ। वह रास्ते में मन ही मन यही सोचता हुआ जा रहा था। वह सोचने लगा, यदि यह संसार छोड़कर जाना ही है तो इस संसार के प्रति मैं इतनी घोर आसक्ति क्यों रखूं? मैं क्यों सांसारिक रिश्ते, नाते, धन दौलत के प्रति मोहग्रस्त और आसक्त रहूं? अब जब मुझे संसार से सब कुछ छोड़कर जाना ही है तो मैं किसी से ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, क्रोध आदि क्यों रखूं? मैं नश्वर चीजों के प्रति लोभ, मोह क्यों रखूं? मैं क्यों न भगवान से प्रेम करूं? मैं क्यों न सबसे प्रेम का व्यवहार करूं? मैं किसी से नफरत व घृणा क्यों करूं? सच्चे मन से ऐसी भावना करते करते उस शिष्य के मन के सारे क्यास मिट गए। उसी समय से उस शिष्य का स्वभाव बदल गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलने लगा। जिस किसी के प्रति भी उससे अनुचित व्यवहार बन पड़ता था, उन सब से उसने माफी मांग ली। अब वह किसी पर क्रोध नहीं करता था। इस भौतिक शरीर और भौतिक जगत की नश्वरता, क्षणभंगुरता का बार बार स्मरण करते हुए, विचार करते हुए, वह ईश्वर की क्षणागति को ही श्रेष्ठ मानता हुआ सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान भजन करने लगा। अब वह बेकार की बातों में समय नष्ट करने के बजाय ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। अपने जीवन में किए गए पापों के लिए सच्चे मन से प्रायश्चित करने लगा। जिन लोगों से कभी मन मुटा रहा हो या जिस किसी का भी उसने जाने अनजाने दिल दुखाया हो, उन सभी से सच्चे हृदय से माफी मांगता, क्षमा मांगता और पुनः अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर प्रभु स्मरण में लीन हो जाता। ऐसा करते करते 7वां दिन ही भी आगे पहुंचा। आज तो मेरे जीवन का अंतिम दिवस है, आज तो मेरी मृत्यु होने वाली है। ऐसा विचार करके उसने सोचा कि मृत्यु से पूर्व क्यों न मैं आज अपने गुरुदेव के दर्शन कराऊं। यही सोचकर वह संत तुकाराम जी के पास पहुंचा। उनके चरणों में उसने सादर शीश नवाया और बोला, गुरुदेव, आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है, अतः आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं शांति पूर्वक इस संसार को त्याग सकूं। संत तुकाराम जी बोले, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र, शतायु भव। गुरुदेव के मुख से शतायु होने का आशीर्वाद सुनकर शिष्य चकित रह गया। उसने कहा, गुरुदेव, आज तो मेरे जीवन का अंतिम दिवस है, फिर मैं शतायु कैसे हो सकता हूँ? तुकाराम जी ने कहा, अच्छा, तुम यह बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज होते रहे, उनसे नफरत करते रहे, उनसे दुर्व्यवहार करते रहे? हाथ जोड़ते हुए वह बोला, नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने पिछले 7 दिनों में ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिनों का समय बचा था। फिर इसे मैं किसी से नफरत करने, घृणा करने, दुर्व्यवहार करने आदि बेकार की चीजों में कैसे गंवा सकता था? मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का कभी दिल दुखाया था उन सबसे क्षमा भी मांगी। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। यही तो विपरीत से विपरीत और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मेरे सौम्य, शांत और सहज प्रसन्नचित्त रहने का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं नश्वर चीजों के प्रति कोई मोह नहीं रखता, कोई आसक्ति नहीं रखता। एकमात्र परमात्मा ही शाश्वत सुख के स्रोत हैं, इसलिए उन्हीं का ध्यान करता हूँ, उन्हीं का भजन करता हूँ।
उन्हीं का स्मरण करता हूँ। सभी जीवों में आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, इसलिए मैं सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम जी ने उसे जीवन की अनमोल शिक्षा देने के लिए मृत्यु का भय दिखाया था। उसने गुरु की बात गांठ बांध दी। वह घर लौट आया और तदनुसार जीवन जीने लगा। इसलिए सदा प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।